वेलकम टू माय प्लेटफॉर्म द रियल राखी। यहाँ आप देख रहे हैं ट्रिपल एट शक्ति टैरो डिवाइन ओके कार्ड रीडिंग। और आज हमारा जो टॉपिक है वो करंट फीलिंग है। ये करंट फीलिंग आपकी लव इंटरेस्ट की हो सकती है, लव पार्टनर की हो सकती हैं, लाइफ पार्टनर की हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती है। करंट फीलिंग रिलेटेड टू लव रीडिंग ओके। तो यहाँ पर जो भी सिचुएशंस रहेगी उस हिसाब से आपको लेना है। यहाँ मैं मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगी। इसके लिए मैं कलेक्टिव रीडिंग करने के बावजूद मैं इसमें 3 फेज़ में चीज़ें बताऊँगी कि 3 सिचुएशंस हो सकती हैं। अगर वो 3 सिचुएशन आपसे रिलेट करें तो फिर ये रीडिंग आपकी है ओके। चलिए यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बता दूँ। ये जो रीडिंग है टैरो कार्ड्स हैं तो टाइमलेस है, जब आप देखेंगे तभी आपके लिए अप्लाई होंगी। दूसरा ये सभी साइन के लिए है, जितने भी जोडिक साइन है या न्यूमरोलॉजिकली आप अगर जाते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली जाते हैं, जैसे भी जाते हैं, सभी के लिए, सभी ओवरऑल लोगों के लिए है। पूरे वर्ल्ड में किसी के लिए भी कोई भी इसे देख सकता है। ये उसकी करंट फीलिंग उसके लव पार्टनर से रिलेटेड अप्लाई होगी ओके। स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट कार्ड हमें मिल गया है, सेकंड। मैं रिवर्स कार्ड नहीं लूँगी। उसका रीज़न ये है कि रिवर्स कार्ड हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि क्या होता है कि टैरो कार्ड्स बहुत होते हैं। मतलब हम लोगों के पास जो कार्ड्स होते हैं, जो टैरो कार्ड्स रीडर होते हैं, वो इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो कार्ड्स को अगेन अरेंज करें, बिकॉज चार्ज भी करना होता है कार्ड्स को। तो कई बार क्या होता है वो खुद ऑटोमेटिकली ही अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं, इसलिए रिवर्स कार्ड मैं इग्नोर करती हूँ ठीक है। हाँ, पर जब मैं सिचुएशन बेस्ड अरेंज कर देती हूँ उनको, तब फिर मैं रिवर्स कार्ड रखती हूँ। ये हमारी 3 कार्ड्स निकल आए हैं। फर्स्ट आया है हमारा 6 ऑफ पेंटिकल, सेकेंड है हमारा द चैरियट और थर्ड आई है 7 ऑफ कप्स। बॉटम एनर्जी आई है आपकी 5 ऑफ वैंड्स। चलिए तो देखिए सिचुएशंस पे बात करते हैं। ये लव रीडिंग के रिगार्डिंग है, करंट फीलिंग है। यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट सिचुएशन दिख रही है वो ये दिख रही है कि आपको ऐसा लगता है कि इस लाइफ को आगे चलाने के लिए फाइनेंशियल चीज़ों की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये जो आपकी पर्सन की फीलिंग है वो चेंज होती रहती है। कभी पॉजिटिव होती है, कभी नेगेटिव होती है, कभी आपको लगता है शायद वो आपके संग कंटिन्यू ना करें। ऐसी सिचुएशन आपकी लगती है। आप हार्ड वर्क कितना भी कर लो पर एक सेटिस्फेक्शन लेवल उनका आपके बीच में बिल्ड नहीं हो पाता है। और आपको कभी कभी लगता है वो फॉर्मलिटी ज़्यादा करते हैं या करती हैं। तो इन सिचुएशंस में आप ऑलवेज कंफ्यूज रहते हैं और रीज़न आपको कहीं ना कहीं मनी लगता है। रीज़न आपको कहीं ना कहीं कंटिन्यू स्टिल मनी लगता है। ये देखिए, ये इंसान जितना भी पैसा खर्च कर लो, जितना भी कुछ कर लो, पर एक सेटिस्फेक्शन चीज़ें नहीं हो रही हैं। इधर दे चुका है, फिर भी ये लेने को बैठे हैं, इधर दे रहा है और फिर अगेन मतलब 24 आवर्स इज़ मनी मनी मनी, बट एक सेटिस्फेक्शन नहीं है। रिलेशनशिप के लिए कार्ड आना इज़ कि इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियली चीज़ों की भी नीड्स होना, करंट फीलिंग्स में ये चीज़ निकलना, तो ये थोड़ा सोचने विचारने वाली बात है। ये सिचुएशंस है जहाँ आपको बार बार ऐसा लगता है कि इस रिलेशन को चलाने के लिए मुझे मनी इन्वेस्ट करनी पड़ती है या मनी से सपोर्ट करना पड़ेगा लॉन्ग लास्टिंग इस लाइफ को मेंटेन करने के लिए। तो फिर ये रीडिंग आप ही की है ओके ये रीडिंग फिर आप ही की है। अगर आपके जो आपके पार्टनर हैं या आप हैं, आप लोगों के बीच में मनी का ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता है या मनी बेस्ड चीज़ें चलती है, आप उन पर मनी के लिए रिगार्डिंग डिपेंड हो, वो आप पर मनी के रिगार्डिंग डिपेंड है, या आपको उनको इम्प्रेस करने के लिए बार बार मनी को इन्वेस्ट करना पड़ता है, मनी का खर्च करना पड़ता है, तो फिर ये रीडिंग आप ही के लिए है। आपको ऐसा लगता है अगर आप उनसे मैरिज करोगे तो आप उनको एक सेटिस्फेक्शन लाइफ नहीं दे पाओगे, रीज़न ऑफ मनी, तो फिर ये रीडिंग आप ही के लिए है। आपको ऐसा लगता है कि मनी का डाउन अगर लाइफ में आया तो आज लव मैरिज कर भी ली तो आगे शायद ये लाइफ लॉन्ग टाइम नहीं टिक पाई ये लाइफ पार्टनर के संग, तो फिर ये रीडिंग आप ही के लिए है। एक फेज़ ये हो गया फर्स्ट। सेकंड फेज़ हम देखते हैं। सेकेंड फेज़ है, देखिए आप देख सकते हैं द चैरियट के संग ये फेज़ आया है। इसमें ये बताया जाता है कि जो पर्सन है वो मतलब एक बहुत फास्ट एनर्जी में रहते हैं। कभी तो बेपनाह प्यार दिखाते हैं, कभी बहुत ही रिजर्व हो जाते हैं, कभी आपके संग बहुत कंफर्ट फील करवाते हैं, कभी आपको बहुत अननोन टाइप से बिहेव करते हैं, तो फिर ये रीडिंग आप ही के लिए है ओके। अगर ये सिचुएशन आप लोगों के बीच में है, कभी वो आपके संग बहुत सीरियस बिहेव करते हैं, कभी वो आपके संग अननोन की तरह बिहेव करते हैं, कभी वो आपके संग बहुत ज़्यादा फॉर्मलिटी करते हैं, तो फिर ये रीडिंग आप ही के लिए है।
कभी आपके लिए हर स्टेप लेने पे खड़े हो जाते हैं और कभी कभी आप उनसे उम्मीद करते हैं वो स्टेप नहीं लेते हैं, तो फिर ये रीडिंग आप ही के लिए है। ओके, तो यहाँ हम आपके देखेंगे पार्टनर की करंट फीलिंग। थर्ड फेज़ ये है कि जो आपके पार्टनर हैं, आपको ऐसा लगता है कि शायद उनके पास बहुत सारी चॉइस है, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारी चॉइस है, इसलिए आप उनको एटीट्यूड दिखाते हो, वो आपको एटीट्यूड दिखाते हैं, तो फिर ये रीडिंग आप ही के लिए है। या वाकई में आपके पार्टनर के पास बहुत सारी चॉइस हैं और आपके पास भी बहुत सारी चॉइस हैं, मे बी दोनों में से दोनों कुछ भी वाइस वर्सा ले लीजिए, जिसके संग जैसे जाए, क्योंकि ये पर्टिकुलर पर्सन के रिगार्डिंग नहीं है। पेड रीडिंग लेंगे तो आपके बारे में बात होगी, पर ये कॉमनली सबके बारे में बात है। यहाँ मैंने 3 फेज़ दे रखे हैं। थर्ड फेज़ ये है कि दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है, कि ऑप्शंस हैं, तो फ्री रीडिंग आपके लिए है। ओके, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग हम आगे चल के। ये यहाँ पर मैंने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर दी हैं। यहाँ पर ये चीज़ भी है, तीनों के रिगार्डिंग जाती है कि आपके जो पार्टनर है इन आउट होते रहते हैं, लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें हैं कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग नो करंट सिचुएशन में है, मतलब ज़्यादा बात नहीं हो रही है, लॉन्ग डिस्टेंस मैटर है। और कुछ लोगों के रिगार्डिंग जो पर्सन है मैरिड पर्सन भी हैं, बट उनके बीच में कुछ तालमेल सही बात नहीं हो रही है, तो नो कनेक्शन भी कहा जा सकता है कि अच्छा रिस्पांस नहीं है। अरेंज मैरिज हुई है पर अच्छा रिस्पांस नहीं है, या लव मैरिज हुई है पर पहले अच्छा था पर अच्छा रिस्पांस नहीं है, तो ये रीडिंग्स उन लोगों के लिए है। यहाँ वो अपने पार्टनर की करंट में एक्चुअल फीलिंग्स देख सकते हैं कि चाहे वो कह नहीं पा रहे हैं पर एक्चुअल में सिचुएशंस क्या है। तो यहाँ हमने 3 फेज़ रखे हैं, 1 2 3 रखे हैं, और मैक्सिमम लेवल पे चीज़ें लेने की कोशिश हम करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं आगे के रिगार्डिंग। वाओ ये हमें हमारी फर्स्ट फाइल के कार्ड्स मिल गए हैं। 4 ऑफ वैन अप 2 ऑफ पेंटिकल्स। जो टैरो कार्ड्स रीडिंग देखते हैं वो तो समझ ही रहे होंगे। एक कार्ड हमें आ गया, सेकंड कार्ड भी हमें आ गया है। 5 ऑफ वैंड्स, द स्टार, थर्ड सिचुएशन से अकॉर्डिंग और हम देखते हैं पेज ऑफ सॉर्ड्स, लास्ट कार्ड हमारी थर्ड सिचुएशंस के रिगार्डिंग। थैंक यू, द हार्मिट। ओके, हम और कार्ड्स भी लेते हैं, पर पहले इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि आप जिनकी सिचुएशंस यहाँ पर फर्स्ट रिगार्डिंग जो सिचुएशंस मैंने बताई थी उसके रिगार्डिंग आप लोगों के मैरिज होने के चांसेस हैं। सामने वाला भी वाकई है बहुत सीरियस है, बट उनके माइंड में भी ये चीज़ चल रही है कि आप फाइनेंशियल चीज़ों को कैसे मेंटेन करोगे। इन कार्ड्स के संग फीलिंग उनकी भी आपके संग सीरियस है, मैरिज के रिगार्डिंग है, मैरिज करना चाहते हैं सीरियस है, बट उनको भी थोड़ा सा ये है कि आप जगलिंग कर रहे हो फाइनेंशियली, कैसे मेंटेन करोगे। थोड़ा सा उनके माइंड में भी ये चीज़ है, यहाँ पर ये निकल के आया है। बट हाँ, वो सीरियस हैं आपको लेके, बहुत सीरियस हैं। ओके, मूव ऑन, स्विच ऑन, ऐसी बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट सिचुएशन में मैरिज के चांसेस हैं, मैरिज की फीलिंग वो भी रखते हैं और सीरियस वाली रखते हैं, बिकॉज पेंटिकल के संग मैरिज कार्ड आना इज़ सोची समझी प्लान करके की गई लाइफ का डिसीज़न, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिसीज़न होता है पेंटिकल, मनी हमेशा इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। जो ये हमारे चैरियट्स के रिगार्डिंग सेकंड फीलिंग्स निकली थी उनके रिगार्डिंग अगर हम देखें तो देखिए यहाँ फाइटिंग कार्ड आया है, बिकॉज यहाँ पर वो
वरिड सिचुएशंस में रहते हैं, हमेशा जल्दी जल्दी स्टेप लेने की सिचुएशन में रहते हैं। यहाँ पर चीज़ें ली जा रही हैं, यहाँ पर चीज़ें फैलाई जा रही हैं, यहाँ पर फाइटिंग्स भी बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट या एक कप फीलिंग्स नहीं आई है, यहाँ पर प्यार की फीलिंग नहीं आई है। यहाँ पर ये है कि वरिड वाली फीलिंग आई है कि प्यार है तो वो चीज़ स्ट्रॉन्ग वे में नहीं आ रही है निकल कर। उनके मन में भी एट अ टाइम की सिचुएशन देखा जाए तो कहीं ना कहीं शायद आप लोगों के बीच में फाइटिंग हो गई है, कंप्लीट नो कनेक्शन वाली सिचुएशंस आ गई है, कहीं ना कहीं फाइटिंग चल रही है आप लोगों के बीच में। कुछ लोग जल्दी में डिसीजन लेना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, पर सामने वाला उतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। यहाँ पर हाँ कह रहा है और यहाँ पर वही चीज़ वो फैला दे रहा है। इनके बदले अगर फीलिंग्स कार्ड आता तो फिर वो डिपेंड करता कि हाँ फीलिंग कुछ है, पर यहाँ पर ये चीज़ नहीं आ रही है। यहाँ फाइटिंग कार्ड्स आ रहा है, नो कनेक्शन चीज़ें आ रही हैं, शो हो रही हैं। थर्ड सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें अपने, तो देखिए आप यहाँ पर इंसान नई राह खोजने निकल गया है। जो थर्ड कार्ड के अकॉर्डिंग, हमारी थर्ड सिचुएशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ चॉइस है उनके पास। यहाँ इंसान सर्चिंग मोड पे है, समथिंग बेटर। तो आपके जो पार्टनर है समथिंग बेटर आपको दिखा ऐसे रहे हैं कि एटीट्यूड बहुत है, आपको झुकना होगा तभी वो आपके पास आएंगे, पर रियलिटी इज़ दिस कि सर्चिंग बेटर, सर्च कर रहे हैं आपसे बेटर, और आपके लिए ये पोजीशन है। आपके लिए उनके मन में फीलिंग ये है कि हाँ रेडी हूँ, पर मेरे अकॉर्डिंग टू मेरे आपको चलोगे तो मैं रेडी हूँ, बट रियलिटी दिस मन में उनके सर्चिंग बेटर चल रहा है। ओके, तो ये सिचुएशंस चल रही है, ये सिचुएशंस चल रही है। इनके अकॉर्डिंग अगर ये भी देखा जाए तो एक फ़ेज़ में अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड के अकॉर्डिंग ये देखा जाए कि अपनी चीज़ों पे आपको थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन इफ़ यू आर मैरिड तो फिर यहाँ पर ये है पैसे की जगलिंग हो रही है, जो इश्यूज़ हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं पैसों की वजह से फाइटिंग्स हो रही है फैमिली में, तो वो चीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है, बिकॉज आप अपने रिश्ते को खुद गड़बड़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं। मेरे व्यूअर को भी थोड़ा सा इन्वेस्ट करने की सलाह दी जाती है, बिकॉज़ यहाँ से बहुत तरीके से इधर से लिया जा रहा है, इधर से फैलाया जा रहा है। तो अगर आप मैरिड है तो आपको पेशेंस रखने की सलाह दी जाती है, ऑल टाइम फाइटिंग मोड्स में ना रहने की सलाह दी जाती है, बिकॉज़ यू आर मैरिड। तो इसे सर्चिंग मोड जाना तो बहुत ही गलत है, जो बोएंगे वही आप पाएंगे। तो ये अगर आप मैरिड हैं तो फिर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स में चीज़ें पलट कर आती हैं। पर हम यहाँ करंट फीलिंग की बात कर रहे हैं, ट्रू फीलिंग्स। हम और डीप जाते हैं और डीप देखते हैं क्या निकल कर आता है, एक देखते हैं उस हिसाब से। थोड़ा सा और डीप जाके 3 कार्ड्स 9 कार्ड्स लेते हैं, 9 कार्ड्स शूटिंग करते हैं। इन्हें मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ ताकि हमें कार्ड्स अच्छे से दिखाई दें। जो जो चीज़ें रेजोनेट करे वो लेते जाइए, सारी चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई मत कीजिए, आपको समझ में आ जाएंगी। बट हाँ, गाइडेंस जो मिले वो सभी लोग अपने पे अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज गाइडेंस ही चीज़ों को बचाता है, गाइडेंस ही चीज़ों को इम्प्लीमेंट लाता है। 9 कार्ड चाहिए हमें यहाँ पर। हमें हमारा फर्स्ट कार्ड मिल गया है जजमेंट, ब्यूटीफुल। 9 कार्ड्स मिल गया। हमारा सेकंड कार्ड मिल गया है 8 ऑफ वैंड्स, एक कार्ड और 10 ऑफ पेंटिकल। सबसे लास्ट कार्ड जो नीचे सबसे पहले गिरा है मैं उसे लूँगी, एस ऑफ वैंड्स। Eight of Cups, 5 of Swords,
हमें 3 कार्ड्स और चाहिए। टावर, किंग ऑफ कप्स, ये कार्ड हमारा खुल गया है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, बॉटम एनर्जी आई है हमारी 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, इन्हें हम रख देते हैं साइड से। बॉटम एनर्जी है तो हमारी। चलिए, तो देखिए यहाँ पर ये इन 3 कार्ड्स के संग जजमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में, जजमेंट आ रहा है, ग्रोथ आ रही है एंड एक ब्यूटीफुल फैमिली के चांसेस हैं। ये उनकी भी फीलिंग है, ये उनकी भी विशेज़ है, ये करंट फीलिंग है उनकी। वो ये फ्यूचर देखते हैं आपके संग। ओके, उन्हें लगता है कि आपके संग वो जितना खुश रहेंगे किसी और के संग नहीं रहेंगे, चाहे लाख पेंटिकल प्रॉब्लम सही है आपकी ज़िंदगी में, और आपके संग वो जितना सुकून से रहेंगे किसी के संग नहीं रहेंगे। जितनी ग्रोथ वो आपके संग ले सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, आप शायद उनको बहुत सुनते हैं, उनकी कमियों को इग्नोर करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपके संग जितनी वो ग्रोथ पाएंगे किसी के संग नहीं पाएंगे। और एक क्यूट, हैप्पी, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फैमिली, बिकॉज आप उनके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया था, सेकंड कार्ड आया था, चीज़ें उनकी ही हैं या आपकी हैं, ये वाइस वर्सा हो सकती है। ले लीजिएगा जैसे सूट करे। वो आपके लिए या तो पैसों के लिए, आप गर्ल्स हैं तो वो बॉयज़ हैं, वो आपके लिए पैसों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं सेटल लाइफ देने के लिए, या फिर आप दोनों मिलकर स्ट्रगल कर रहे हैं, वाइस वर्सा है। ले लीजिएगा क्योंकि एनर्जी है। पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। तो यहाँ पर ये वाइस वर्सा हो सकती है, पर ब्यूटीफुल फैमिली देते हैं। जजमेंट होगा, ये जो रिलेशनशिप, ये जो चल रही है पूरा पैनल, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो जजमेंट होगा। जो भी आपके पार्टनर है, मे भी हो सकता है रीमैरिज का इशू हो या कुछ और रीज़न हो, मैरिज का इशू हो, तो मैरिज होने के चांसेस हैं। और यहाँ पर उनकी जो फीलिंग है, उनकी फीलिंग बहुत खूबसूरत है। उन्हें लगता है कि आप जिस लेवल पर उन्हें लेके जाएंगे फैमिली, एक सेटल, वेल सेटल फैमिली, वो कहीं और उन्हें नहीं मिल सकती। ये फीलिंग उनकी है, ये उनकी करंट फीलिंग है आपके लिए। वो अपनी फैमिली से मिलवा सकते हैं ये आपके रिगार्डिंग, अगर एक्शन देखा जाए तो ऐसा उनके मन में विचार चल रहा है। ओके, यहाँ पर अगर हम देखें, ग्रोथ के चांसेस हैं, फैमिली से वो आपके लिए लड़ सकते हैं, बट 2 साइड एफर्ट नहीं हो रहे सब ढंग से, कभी आपकी तरफ से कभी उनकी तरफ से। वो आगे बढ़ते हैं तो आप बैक हो जाते हैं। वो ये दूसरी सिचुएशन है ना, ये दूसरी सिचुएशन है। तो दूसरी सिचुएशन में ये है कि कभी वो आगे बढ़ते हैं तो आप बैक हो जाते हैं, आप बैक हो जाते हैं तो वो होते हैं, वो मूव ऑन कर जाते हैं, कभी कभी आप मूव ऑन कर जाते हैं, कभी वो सीरियस। और जब दोनों इस लेवल पे आते हैं तब कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि शक्की हैं, वो शक्की हैं या आप शक्की हैं। एनर्जी में शक निकल के आ रहा है। ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। ये सेकंड सिचुएशन जो है, तो ये उनको भी हो सकते हैं, ये आपको भी हो सकते हैं, मेरे व्यूअर को भी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। ठीक है, बोथ यूनियन उसमें नहीं आ रही हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। वो भी मूव ऑन की सोच रहे हैं, बट अभी किया नहीं है मूव ऑन, क्योंकि उन्हें लगता है दोनों साथ में मिलेंगे तो अच्छी ग्रोथ होगी। ठीक है, ये करंट फीलिंग है। और एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो एक्शन कुछ नहीं लेते दिख रहे हैं यहाँ पर। अगर एक दूसरी सिचुएशन में बताऊँ, बिकॉज एक्शन लेते हुए इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि एक ट्रस्ट इशूज़ है। अब देखिए ना, ट्रस्ट इशू है, ये इंसान किस तरह के उससे देख रहा है, ट्रस्ट इशूज़ हैं, तो एक्शन लेते हुए कुछ नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर हम थर्ड सिचुएशन जो हमने बात की थी कि सामने वाले के पास नंबर ऑफ़ सिचुएशंस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो सर्चिंग मोड में वो गए थे, हमने जो फीलिंग्स को डीप में जाके देखा था, और उससे ज़्यादा अगर हम डीप जाएं तो हर्ट हुए हैं, वो बहुत बुरे लेवल पर हर्ट वो हुए हैं या आप हुए हैं, वाइस वर्सा है, ले लीजिएगा। थर्ड सिचुएशन ये है, मैरिड हो या अनमैरिड हो, कुछ ऐसा हुआ है, टावर मूवमेंट हुआ है, ब्लास्ट हुआ है। ठीक है, फीलिंग बहुत थी, प्यार बहुत था, बहुत ज़्यादा था, बहुत हाई लेवल पे था, पर चीज़ें ब्लास्ट हो गई हैं एकदम से आप लोगों के बीच में। इस वजह से वो इस सर्चिंग मोड में गए होंगे, इस वजह से वो इस फाइटिंग मोड में आए होंगे, इस वजह से वो नंबर ऑफ़ सर्चिंग में गए होंगे। तो जो भी हुआ है वो टावर मूवमेंट्स हुआ है, अभी भी फीलिंग है दिल में, बहुत बड़े लेवल पे है। किंग ऑफ कप्स आया है,
बहुत कुछ झेलने के बाद भी फीलिंग बची है, ब्लास्ट होने के बाद भी फीलिंग बची है। कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, एक्शन कार्ड इस कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। पेंटिकल इज़ अ सिक्योरिटी, लाइफ सिक्योरिटी की तरफ सोच रहे हैं, फिर भी मन में ये फीलिंग है कि सोच रहे हैं, जबकि बहुत कुछ हुआ है आपके रिश्ते में, बहुत कुछ हुआ है। मैरिड हूँ, अपन मैरिड हूँ, कुछ भी हो, पर बहुत कुछ हुआ है। ठीक है, आपके जो भी लव इंटरेस्ट है उनकी लाइफ में या आपके और उनके बीच में बहुत कुछ हुआ है, और अभी भी वो भूल नहीं पा रहे हैं आपको। फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है। किंग ऑफ कप्स आ गया, सबसे बड़ा कप आ गया है। पेंटिकल कमिटमेंट की तरफ जाने की सोच रहे हैं, ये एक्शन है। अब हम थोड़ा सा आपकी लव सिचुएशन देख लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। ये तो उनकी फीलिंग आ गई, ये उनके एक्शंस आ गए, ये सिचुएशंस आ गई। ठीक है, ओ सॉरी, ऐसा कैमरा हिल जाता है। चलिए, अब मैं लव सिचुएशंस को और क्लियरली देखते हैं। यूनिवर्स क्या देते हैं, ईश्वर क्या देते हैं, गॉड क्या कहते हैं, एंजल्स क्या कहते हैं। हम 3 कार्ड्स लेंगे, तीनों सिचुएशंस में हम और डीपली जाते हैं। ये अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा जो रेजोनेट करे। 1 कार्ड हमें मिल गया है लव। और डीपली और क्लियर देखते हैं रियलिटी क्या है, और रियलिटी क्या है, क्या रियलिटी निकल के आती है, क्या रियलिटी निकाल के आती है यूनिवर्स की तरफ से इस प्यार के रिश्ते की। जो सेकंड सिचुएशन है उसके लिए कार्ड दे दीजिए। एंजल्स सेकंड, हम लाल ये जो सबसे पहले गिरा इसको लेंगे, और हम एक कार्ड और लेंगे लास्ट हमारी थर्ड सिचुएशन के लिए। हम यहाँ पर भी एक सिचुएशन के लिए लेंगे कार्ड। एक्चुअली ये निकल रहे थे। चलिए, थैंक यू। देख लेते हैं, लीजिए अपने ईश्वर का नाम, प्रार्थना कीजिए। रियलिटी ऑफ योर रिलेशनशिप, कंटिन्यू, ब्यूटीफुल दिख रहा है ना, कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू। ठीक है, कहा ये किसी ने फूलों से, दिल लगा लूँ मैं तेरे ख्याल न सोचूं तो मैं मर जाऊँ, मांगना मुझसे तो हिसाब मेरी मोहब्बत का ही, तेरे लिए तो हर इम्तिहान से गुजर जाऊँ। वाह, ब्यूटीफुल कार्ड आया है, बिकॉज यहाँ पेंटिकल पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यहाँ शादी के एफर्ट्स हो रहे हैं, यहाँ बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ फैमिली से मिलवाने की कोशिश की जा रही है, और यहाँ पर स्ट्रगल हो रहा है, यहाँ जजमेंट आ गया, भाई ये शादी तो 100% होगी। कंटिन्यू करने की सलाह, कंटिन्यू कर, यूनिवर्स मैसेज से कंटिन्यू करो। ये तो मतलब फर्स्ट सिचुएशन जो थी ना, बहुत सारी फाइनेंशियली सेटअप करने की सोची जा रही है। बहुत अच्छा कार्ड है, कंटिन्यू कीजिए। यूनिवर्स का मैसेज है, कंटिन्यू कीजिए। बहुत अच्छा रिश्ता है ये। फर्स्ट सिचुएशन जो है, सेकंड सिचुएशन हम देखते हैं जहाँ पर हमें कोई मूव नहीं मिला था। व्हाट थिंक अबाउट योर लाइफ, आपका फ्यूचर बहुत बेहतरीन है। जो व्यूअर है मेरे, उनका फ्यूचर बहुत बेहतरीन है, ये चीज़ याद रखिए। तो आप जिस पर्सन के लिए करंट फीलिंग देख रहे हैं, आपको थोड़ा समझ जाने की ज़रूरत है, क्योंकि व्हाट थिंक अबाउट योर लाइफ, आपने क्या सोच रखा अपनी लाइफ के बारे में, कुछ तो सोचा होगा ना, उस ओर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। शायद अपनी आप लाइफ को पूरा स्पॉइल कर रहे हैं। अभी रुकने की सलाह दी जाती है। पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं डिटेल जानने के लिए, बट यहाँ पर मैं ये बोलूँगी कि आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग लीजिए, बिकॉज कन्फ्यूज़न क्रिएट हो, उससे बेटर है पर्सनल रीडिंग लेके पर्टिकुलर अपने बारे में चीज़ें क्लियर कीजिए। अगर आप बहुत सीरियस हैं, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, आपका पेन दिख रहा है यहाँ पर, तो आप पर्सनल रीडिंग लेके चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ भी जिनका कंटिन्यू आया है, वो और श्योर होने के लिए पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर जहाँ कमिटमेंट की बात आ रही थी। यूनिवर्स का क्या मैसेज है, रियलिटी ऑफ रिलेशनशिप क्या है। सोलमेट, ये सोलमेट है, ये सोलमेट कनेक्शन है। देवी गौरी माँ की आशीर्वाद है आपको। मतलब ये जो देख रही हैं वो शायद एक गर्ल्स हैं, जो देख रही हैं ये रीडिंग वो शायद एक गर्ल्स हैं। 99% गर्ल्स हैं, 1% मेल भी हो सकता है, इसमें कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है। बट हाँ, ये जो कार्ड्स है ये हैंडमेड्स कार्ड्स है, तो इसमें गौराई नमा लिखा हुआ है, तो ये जो है आप गर्ल्स भी हो सकती हैं। तो आप पे गौरी माँ का आशीर्वाद है, और ये जब भी चीज़ आएगी आपकी लाइफ में मजबूती के संग आएगी, बैक जाने के लिए नहीं आएगी। चाहे क्योंकि वो लॉट्स ऑफ ऑप्शंस को इग्नोर करके आएंगी, वो आपके संग फाइट पहले ही कर लेंगे, शादी के बाद क्या करेंगे, बेटर सर्चिंग करने के बाद चीज़ें आएंगी। टावर मूवमेंट झेल के भी भूल नहीं पा रहे हैं एक दूसरे को, तो फिर ये एक्शन भी कमिटमेंट का आया है। तो जब भी ये चीज़ें आएंगी बड़ी मजबूती से आएंगी, बिकॉज यू आर सोलमेट, आप लोग पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्टिविटी में हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं गाइडेंस।
एक एक कार्ड हम गाइडेंस का दे देते हैं। 2 कार्ड आ गए हैं, एक ये और सेकंड सिचुएशन। जो मैरिड लोग हों वो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ों को ले लें, हर चीज़। ये हमारे सेकंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट आया, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, कॉन्फिडेंस इज की टू सक्सेस। एंड लास्ट हम देख लेते हैं सिचुएशन गाइडेंस, क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है। ये टर्न हो गया है जो इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन कार्ड ऑलरेडी निकला है, वो भी यही सलाह आ रही है। तो देखिए अब ये आ रही है आपके लिए सलाह, योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। देखिए कितनी खूबसूरत है ना टैरो कार्ड के लिए, और हम इससे ज़्यादा क्या बताएं। यहाँ फैमिली से मिलवाने की सोच रहे हैं, तो इसमें ये कहा जा रहा है, गाइडेंस ये आ रहा है कि मिला लीजिए। अभी जो एनर्जी चल रही है यूनिवर्स में वो आपके फेवर में है, सारी चीज़ें फेवर में है। पेंटिकल्स और बैलेंस हो जाएगा, दोनों का भाग्य जुड़ के पेंटिकल्स बैलेंस हो जाएगा। फैमिली से मिलाने की सोच रहे हैं, नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, मिलवा दीजिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज टू की सक्सेस। आपके बीच में जब ऑलरेडी मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत शक है, तो फिर कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। चीज़ों को या तो बैठ कर बात करो, शट आउट करो, तो फिर ये चीज़ आए आपकी लाइफ में, ग्रोथ आ जाए, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ से फॉर्मेलिटी करना, वहाँ से नेगेटिव रिएक्ट करना, जो यहाँ पर दिखा हमको, कोई सेंस नहीं है उस चीज़ को। अगर ये चीज़ चाहिए आपको, ग्रोथ चाहिए, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा, बैठ के बात करनी होगी। जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, शक है दोनों के बीच में, उस चीज़ को दूर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर थर्ड हम इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यहाँ ऑलरेडी कमिटमेंट की बात आ रही है। टावर मूवमेंट है, आपने हर्ट किया है बहुत बड़े लेवल पे, उनने आपको हर्ट किया है, पर फीलिंग्स नहीं जा रही है, ये दोनों जने जानते हैं बहुत अच्छे से। तो फिर ज़रूरत है एक्शन लेने की, बैठने की, और आगे जो कमिटमेंट देना चाहते हैं वो भी देनी चाहती हैं, वो भी देना चाहते हैं, आप भी देना चाहते हैं, आप भी देना चाहती हैं, जो भी है वाइस वर्सा ले लीजिएगा। तो आगे बढ़ के कमिटमेंट देने का गाइडेंस आया है। थोड़ा सा और हम इसको डीपली जाते हैं। एक कार्ड हम यहाँ से ले लेते हैं। 3 कार्ड्स दे दीजिए हमें तीनों के पर्पज़ से। यहाँ से देखते हैं, क्योंकि देखिए आप खुद ही देखते जाइए, आप ही के सामने शफल कर रही हूँ, और आप जो चीज़ निकल रही है वो देखिए क्या निकल रही है, वो चीज़ क्या निकल रही है, आप खुद देखिए ना। आप ही के सामने लिखी हुई चीज़ें भी रखी हुई हैं, और आपकी सिचुएशन से कितनी मैच कर रही है वो चीज़, क्योंकि ये चार्ज किए हुए कार्ड्स होते हैं। जो हमारे हैंड रिटन भी होते हैं ना, वो भी चार्ज होते हैं। तो वो जो हमने लिखा होता है वो भी कनेक्ट करता है सामने वाले से। तो इसलिए आप सिचुएशंस देखिए, यहाँ निकल नहीं रहे हैं कार्ड्स। प्लीज़ रिलीज कीजिए अपनी एनर्जी को। मैंने बहुत बार कहा है, वीडियो जब भी देखें। एक आ गया ट्रस्ट। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अब हम थोड़ा सा ले लेते हैं लव मैसेजेस, ओके। अब हम देख लेते हैं, हमने करंट सिचुएशन देख ही ली है, ठीक है। करंट सिचुएशन हम लोग देख चुके हैं यहाँ पर। फिर हमने उनकी ब्रॉड फीलिंग देख ली थी, फिर हमने उनकी डीपली फीलिंग देख ली थी, फिर हमने नेक्स्ट सेक्शन देख लिया था, फिर हमने गाइडेंस भी देख लिया था, फिर हमने यूनिवर्सल मैसेज के अकॉर्डिंग ये ट्रू सिचुएशन क्या है आप लोगों की। अब हम देख लेते हैं आपके पार्टनर के, जिनके लिए आप ये देख रहे हैं। सामने वाले इंसान क्या कहना चाहता है जो नहीं कहा आपसे, क्या कहना चाहता है जो उसने आपसे नहीं कहा, वो हम देखेंगे। फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं 2 कार्ड्स लूँगी, सिर्फ ज़्यादा नहीं लूँगी। लव मैसेज कार्ड है, और इसमें ये वो एक्चुअल में आपसे क्या कहना चाहता है ये हम देखते हैं। तो हमारी फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग 2 कार्ड, 1 कार्ड हमें मिल गया है। 1 कार्ड और दीजिए अकॉर्डिंग फर्स्ट सिचुएशन। फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग 1 कार्ड और दे दीजिए हमें। फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग 1 कार्ड और। फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारी फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग 1 कार्ड और फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं लास्ट कार्ड लूँगी, क्योंकि मैं 2 ही कार्ड लूँगी, बहुत रीडिंग लंबी हो जाती है, ठीक है। इन्हें हम टर्न करते हैं। तो बिज़ी हूँ बिज़ी है भाई, 7 नंबर। तुमको देख जी नहीं भरता, वाह ब्यूटीफुल। बिज़ी भी हूँ भाई, पैसों पे वर्क कर रहे हैं, यहाँ भी पैसों से वर्क कर रहे हैं, यहाँ शादी की सोच रहे हैं आपसे, यहाँ पैसों पे वर्क हो रहा है, यहाँ फ्यूचर प्लानिंग चल रही है। तो ओवरऑल निकला ये है, ये मैसेज है। अगर आप परेशान हैं, वरिड हैं,
बिज़ी हूँ या बिज़ी हूँ, लड़का बॉयज़ जो भी हो सकता है, बिज़ी हूँ, ये मैसेज है उनका, बड़ा ब्यूटीफुल मैसेज है। पर इसके संग ये भी मैसेज है कि तुमको देखे देखे मेरा जी नहीं भरता है, ठीक है। सो क्यूट ना। तो जो भी है, ये 2 मैसेज आपके लिए निकले हैं, जैसे चाहें वैसे ले लीजिए, बट सर ट्रू फीलिंग जो उन्होंने आपसे नहीं कही वो ये है। आई होप आपको पसंद आई हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब किया होना चाहिए। ओके, चलिए अब हम देखते हैं सेकंड सिचुएशन। ये कार्ड खुल गया है। देखिए क्या है, अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता हूँ। फैमिली से तो मिलवाना चाहते हैं, पर यहाँ पर तो फ्लो करते जा रहे हैं और यहाँ पर शक का कीड़ा है, मतलब सामने वाले की सिचुएशन है कि फैमिली से मिलवाना चाहता हूँ। चलिए आगे देखते हैं क्या निकलता है। सेकंड कार्ड, क्यों है ये शक आप लोगों के बीच में? अगर फैमिली से मिलवाना चाहती हैं वो या चाहते हैं वो, तो फिर क्या है? जो पहले कार्ड गिरा था हमारा, ये कार्ड गिरा था। चलिए, तुम देखो, तुमको अब देखना नहीं चाहता। दोनों सिचुएशन आई है, मतलब इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ उस पे खड़े हैं, यहाँ पर भी ये आया है कि मतलब दोनों सिचुएशन है, सम टाइम कुछ। यहाँ पर भी ये चीज़ आई है। फ्यूचर अच्छा है हमारे व्यूअर का, पर सम टाइम कुछ। यहाँ पर भी ये फाइटिंग्स कार्ड आ गया, यहाँ पर भी फ्लो कार्ड्स आ गए, यहाँ पर भी शक है दोनों के बीच में, यहाँ पर भी मूव ऑन की सोच रहे हैं, और यहाँ पर ग्रोथ है, बट समटाइम कुछ कॉन्फिडेंस ही नहीं है आप लोगों में रिश्ते के निभाने के लिए। और फिर तुमको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता हूँ, ये भी सोच रहे हैं, चाहती हूँ, और फिर यहाँ पर तुमको देखना भी नहीं है, लड़ाई इतनी भी कर रखी है। तो वही चीज़ आ रही है, ये जो गाइडेंस आया था, मैसेज वही है जो कहा नहीं है। 1 पर को सोचते हैं फैमिली से मिलवाना, 1 पर को सोचते हैं जाओ, अब मेरे को मतलब नहीं है, जाओ जो करना है करो, समझ रहे हैं? तो ये गाइडेंस को लीजिए आप। गाइडेंस, अगर आपको इस रिश्ते को 1% भी बचाना है या कुछ चीज़ें शट आउट करनी चीज़ों को, गाइडेंस को लीजिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, बैठ के बात कीजिए, तब चीज़ें शट आउट होंगी। लास्ट सिचुएशन के रिगार्डिंग हम देख लेते हैं, या फिर आप पर्सनल रीडिंग लेके भी चीज़ों को आगे देख सकते हैं। दोनों के रिगार्डिंग आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आप जितनी डीप लेना चाहेंगे उस हिसाब से चीज़ें होंगी। लास्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। 2 कार्ड में एक साथ आ गए हैं। तुम्हारे गुस्सा मेरा प्यार बढ़ाता है, ब्यूटीफुल, और चाह कर भी अपना हाल, दिल का हाल बता नहीं सकता। तो ये बहुत अच्छा है, बिकॉज़ यहाँ पर भी देखिए दोनों के मन में, मतलब जो थर्ड हमारा फेस था, कि उनके पास लॉट्स ऑफ चॉइस है, ठीक है। फाइटिंग मोड में है, दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई हुई रखी है, ठीक है। यहाँ ब्लास्टिंग भी सिचुएशन हो चुकी है, सर्चिंग भी कर रहे हैं अदर बेटर मिल जाए कोई तो हम आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर ये पर दिल से हाँ बयां नहीं हो पा रहा वाली बात है, पर लेके बैठे हैं, फीलिंग नहीं जा रही है। और फिर एक्शन क्या निकला था हमारा, इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, एक दूसरे को ही कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं, बिकॉज 10 ऑप्शंस उनके पास भी हैं, 10 ऑप्शंस आपके पास भी हैं, पर जाने का मन नहीं है कहीं, ठीक है। गाइडेंस भी क्या आया था, सोलमेट हो, कहीं जा ही नहीं पाओगे, 100 बार जाओगे 100 बार वापस लौटोगे, पास्ट लाइफ कनेक्शन निकला है आप लोगों का, ठीक है। फिर उसके बाद गाइडेंस आपके लिए आया था, इट्स टाइम टू टेक एक्शन लीजिए, बात कीजिए, कमिटमेंट देना चाहते हैं तो एक मौका दीजिए। क्या आया है, तुम्हारे गुस्से पे प्यार आता है, मतलब लड़ लिए मड़ लिए सब कर लिया, पर गुस्से पे प्यार आता है, ठीक है। प्यार बढ़ाता है, तुम्हारा गुस्सा मुझे प्यार बढ़ाता है। अगर आप ये तलवार लेके बैठे हैं या बैठी हैं तो आप बैठे रहो ना, उनको तो आपके गुस्से पे ही प्यार आता है, मैसेज तो ये निकला है ना, उनको आपके गुस्से पे ही प्यार आता है। और फिर चाह कर भी अपनी रियलिटी नहीं बता सकता, क्योंकि आप तो तलवार लेके बैठे हो ना, तो जो भी है बताएगी कैसे या बताएगा कैसे। ये टावर सिचुएशन आ चुका है, बीच में तलवार लेके बैठे हो, सर्चिंग मोड में हो, दूसरे सर्च कर रहे हो, कैसे बताएगा इंसान, इसलिए बता नहीं सकता। तो ये निकली आपकी ओवरऑल रीडिंग। आई होप पसंद आई हो, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए विथ योर फ्रेंड्स, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाने का मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। बहुत एनर्जी हमारी भी जाती है, तो हमें भी थोड़ा सा अप्रिशिएशन मिले तो हमें अच्छा लगता है। और रेजोनेट किए हो तो कमेंट्स करके बताइएगा कितनी क्या क्या चीज़ें रेजोनेट की, और किस टॉपिक पे आप आगे की वीडियोस चाहते हैं आपकी लाइफ से रिलेटेड, या कुछ और चीज़ आपके माइंड में हो कि इस टॉपिक को कवर करके टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस मिले देखने को, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई। वो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं मैसेज को, वहाँ पर मैं कोशिश करूँगी उन टॉपिक्स को कवर करने की। ओके, तो ये रीडिंग यहीं तक थी। नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर नहीं किया हो तो। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्थी एंड सेफ।